एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो ले गया वो है राजस्थान का इतिहास बीएसटीसी एग्जाम 2021 के लिए एक बेहतरीन वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के लिए होने वाला है। इस वीडियो के अंदर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान का इतिहास। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ राज्य का इतिहास, उसके अंदर फ्रेंड्स अपन ने राणा सांगा तक जो भी बातें थी अपन ने कर ली थी। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन करेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। फ्रेंड, जो भी बातें रहेगी उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और वीडियो को अभी से अभी लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड जो भी जो स्टूडेंट है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस बार निश्चित ही अच्छी रैंक के साथ कॉलेज मिल सके। तो आइए इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है महाराणा उदय सिंह, और इनके अगर मैं शासनकाल की फ्रेंड्स बात करूं तो इनका जो शासनकाल है वो है 1537 से 1572 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है 1536 ईस्वी में कुंभलगढ़ में संपन्न हुआ है। यानी कि इनका जो राज्याभिषेक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना कि भाई उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे बातें लिखी गई हैं कि मारवाड़ के राम मालदेव के संयोग से, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मारवाड़ के राम मालदेव के संयोग से 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर को मावला के युद्ध में पराजित किया और चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ राज्य पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। यानी कि फ्रेंड्स अपन ने जो लास्ट अपना वीडियो था उसमें अपन ने बातें की थी कि भाई जो बनवीर है, बनवीर का भी मेवाड़ पे अधिकार रहा है जब विक्रमादित्य वगैरह ये जब थे, यानी कर्मावती जब शाखा हो जाता है उनका, तो फ्रेंड्स जो जौहर वगैरह होता है चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, तो उस टाइम में क्या हुआ है कि जो चित्तौड़ का शासनकाल है एक प्रकार से बनवीर के हाथों में आ जाता है। तो फ्रेंड्स जब उदय सिंह वापस शासक बनते हैं तो वो इस बनवीर को हराने के लिए उसमें जो सहयोग लेते हैं वो किसका होता है, मालदेव का भी सहयोग होता है, जो 1540 में फ्रेंड्स बनवीर को एक बार फिर से पराजित कर देते हैं और चित्तौड़ पर अपना मेवाड़ पे अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है शेरशाह सूरी से संबंध फ्रेंड्स इनके कैसे थे, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब देखिएगा कि जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ की ओर बढ़ा, परंतु राणा ने अधीनता स्वीकार कर इस संभावित आक्रमण को टाल दिया। शेरशाह ने ख्वाजा शाह को अपने प्रतिनिधि के रूप में चित्तौड़ में नियुक्त किया। तो देखिएगा फ्रेंड्स, उस टाइम में देखिएगा हालांकि हालात ऐसे थे कि उदय सिंह को इनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम में मेवाड़ की जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो सैन्य शक्ति एक प्रकार से कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि अभी अभी जो है एक प्रकार से शाखा हुआ था और राणा सांगा जैसे प्रतापी शासक को फ्रेंड्स खो चुके थे। उसके बाद में उदय सिंह के हाथों में नहीं था, अभी हाथों में आया था मुश्किल से मेवाड़, और उस टाइम में मतलब इतनी सेना सक्षम नहीं थी मेवाड़ की, इसीलिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि इनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि इतिहास के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है कि मालदेव से संबंध। अब फ्रेंड्स मालदेव से इनके संबंध कैसे थे तो उसके बारे में देखिएगा। प्रारंभ में मालदेव राणा का सहयोगी था, परंतु खेरवा के ठाकुर जैत्र सिंह द्वारा अपनी छोटी पुत्री का विवाह, जिससे मालदेव विवाह करना चाहता था, उदय सिंह से करने के कारण मालदेव राणा का विरोधी हो गया। फ्रेंड्स क्या हुआ कि देखिएगा, जैसे कि आपको मैं पहले स्लाइड में बता चुका हूँ कि भाई मालदेव ने एक प्रकार से बनवीर को हराने में उदय सिंह की सहायता की थी, यानी प्रारंभिक जो संबंध थे फ्रेंड्स अच्छे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि खेरवा के जो ठाकुर थे जत्र सिंह, उनकी फ्रेंड्स एक पुत्री थी, हालांकि जो मालदेव हैं उससे विवाह करना चाहता था, परंतु किसी कारणवश उदय सिंह से उसका विवाह हुआ, तो मालदेव इस बात से नाराज हुआ और महाराणा उदय सिंह का एक प्रकार से विरोधी बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं
कि हरमाड़ा अजमेर का युद्ध 24 जून 1557 ईस्वी के अंदर फ्रेंड्स कौन सा युद्ध हुआ है? हरमाड़ा का युद्ध। अब इसके अंदर जो बातें लिखी गई है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इस युद्ध में मालदेव की सहायता से अजमेर के हाजी खां पठान ने राणा उदय सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। यानी कि देखिएगा हरमाड़ा के युद्ध में फिर मालदेव ने किसकी सहायता की? अजमेर के पठान हाजी खां की एक प्रकार से सहायता की थी। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उदयपुर की जो स्थापना है 1559 ईस्वी में उदय सिंह के पुत्र बबर अमर सिंह का जन्म हुआ था। यानी अमर सिंह फ्रेंड्स किसका पुत्र था? महाराणा प्रताप का था। और उदयपुर की स्थापना भी किसने की है? उदय सिंह ने की है। तो यहाँ से ये बातें कम से कम आप याद रखना, जो कब बना है? 1559 ईस्वी के अंदर बना है। उसके बाद में देखिएगा कि 1559 ईस्वी में उदय सागर झील के किनारे किसका निर्माण हुआ है? उदयपुर का। उदयपुर की एक प्रकार से स्थापना हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि उदयपुर के पुराने महलों की मोती महल कहा जाता है। यानी जो भी पुराने महल थे उनको फ्रेंड्स का क्या बोला जाता है? मोती महल बोला जाता है। या पनोड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक होता था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पनोड़ा यानी मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक कहाँ होता था? पनोड़ा में होता था। और राज तिलक उदरी गांव की बेल मुखिया करती थी। कौन करते थे? उदरी गांव की बेल मुखिया करते थे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद में अकबर का जो आक्रमण होता है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा। अकबर का जो आक्रमण है फ्रेंड्स, देखिएगा कि अकबर ने 1562 ईस्वी में मेवाड़ के जयमल पर आक्रमण किया। यानी मेवाड़ का कौन था? जयमल पर आक्रमण किया। और जयमल ने फिर कहाँ शरण ली? उदय सिंह के पास में आके शरण ली। तो पहला कारण इस युद्ध का ये है। उसके बाद में गुजरात के बाद बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी थी। यानी कि जो एक प्रकार से जो बहादुर थे उनको फ्रेंड्स शरण किसने दी थी? उदय सिंह ने दी थी। उसके बाद में लिखा है कि अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को शक्ति सिंह ने दी थी। यानी कि शक्ति सिंह फ्रेंड्स कौन था? देखिएगा कि अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को शक्ति सिंह ने दी थी। यानी कि भाई जो अकबर उस टाइम में आक्रमण करने वाला है ये सूचना उस टाइम में किसने दी थी? शक्ति सिंह ने दी थी। हालांकि फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे नहीं। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बोल के बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है कि अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। उदय सिंह ने जयमल, राठौड़, फत्ता सिसोदिया, रावतजी सुंडावत, डोड़िया सांडा, ईसरदास चौहान, कल्ला राठौड़ आदि के नेतृत्व में 8000 राजपूतों को छोड़ के स्वयं पहाड़ियों में निकल गए थे। फ्रेंड्स यहाँ से क्या हुआ था उस टाइम में कि फ्रेंड्स उस टाइम में देखिएगा कि सही बात बताई जाए तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि उसी टाइम में क्या हुआ है अपने चित्तौड़ के अंदर द्वितीय शाखा हुआ था। मेवाड़ की सैन्य शक्ति कमजोर थी। हालांकि उदय सिंह उस टाइम में इतने सक्षम नहीं थे कि वो इस सैन्य बल के साथ में अकबर जैसे महान शासक का सामना कर सके। तो फ्रेंड्स उस टाइम में क्या हुआ? अकबर ने आक्रमण किया, एक प्रकार से मेवाड़ को एक प्रकार से घेर लिया था। यानी चित्तौड़ को एक प्रकार से घेर लिया था। और उदय सिंह के जो साथ में सहयोगी थे, एक तो फ्रेंड जिनको शरण दी थी जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया थे, रावतजी चुड़ावत थे और डोड़िया सांडा थे, ईसरदास चौहान थे, कल्ला राठौड़ थे। तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि फ्रेंड्स उदय सिंह को बोला गया कि भाई आप दुर्ग हमें सौंप के चले जाओ, हम जो भी होगा इस युद्ध में या तो अमर हो जाएंगे या फिर इस युद्ध को विजय कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिएगा हालांकि स्वाभाविक बात थी कि भाई इस युद्ध में महाराणा की सैन्य शक्ति थोड़ी कमजोर थी। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि भाई अब जो आने वाले जो वंशज हैं
यानी कि महाराणा प्रताप वगैरह फ्रेंड्स इनकी जिम्मेदारी उदय सिंह पे थी। तो एक प्रकार से जितने भी सरदार थे वहां पे उन्होंने क्या बोला कि भाई उदय सिंह आप सुरक्षित और आपका परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। हालांकि मेवाड़ की सैन्य शक्ति इतनी नहीं है कि अपन इनका सामना कर सके। फ्रेंड्स देखिएगा फिर भी इस युद्ध में जयमल और फत्ता ने बुरी तरह से फ्रेंड्स इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि अकबर जैसे महान शासक को फ्रेंड्स इस युद्ध में कांपना पड़ गया था। यानी जयमल और फत्ता सिसोदिया जो हैं उनके नेतृत्व में फ्रेंड्स इस युद्ध में केसरिया हुआ था। और जो इनकी पत्नी है उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था, जौहर किया था। हालांकि देखिएगा इस युद्ध में एक नाम आता है कल्ला राठौड़, जो आपने लोक देवता वाले आप चैप्टर में पढ़ोगे कल्ला राठौड़ के बारे में, जिनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, 4 हाथों वाले देवता बोला जाता है। तो ये यहाँ से फ्रेंड्स वही है कल्ला राठौड़ जो इस युद्ध में इन्होंने भी अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं कि अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक दल उदय सिंह को ढूंढने के लिए भेजा। अब देखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जब उदय सिंह वहाँ से निकल जाते हैं उस चित्तौड़ से, तो उसके जो पीछे जो सैन्य दल भेजता है वो किसके नेतृत्व में भेजा जाता है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजा जाता है। अकबर ने यहाँ मोहर मगरी नामक टीला बनवाया था। दुर्ग विजय के लिए अकबर ने साबती का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स देखिएगा एक प्रकार से क्या है कि भाई जो मोहर मगरी, ये भी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कई दफ़ा आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के लिए एक ऊंचाई पे जो टीला बनाया था उसका नाम फ्रेंड्स क्या था, मोहर मगरी नाम था। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा है जो कब संपन्न हुआ है, फरवरी 1568 में संपन्न हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे कि जयमल व फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ है, फत्ता की जो पत्नी है फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ है, जौहर हुआ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा और अंतिम शाखा जो है वो कब हुआ है, फरवरी 1568 के अंदर हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ है, और फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ है, जौहर हुआ है। उस टाइम में शासक कौन था, उदय सिंह था। तो यहाँ से ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखो तो अच्छी बात है। उसके बाद में लिखा है कि ईसरदास चौहान ने अकबर के हाथी का दांत तोड़ दिया था। फ्रेंड्स ईसरदास जो चौहान थे काफ़ी अच्छे एक प्रकार से युद्ध में लड़ने वाले थे। तो फ्रेंड्स वो उन्होंने क्या किया था कि जो अकबर का जो हाथी था उसका फ्रेंड्स दांत तोड़ दिया था। तो यहाँ से ये तो हालांकि इतिहास है, ऐसे क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे नहीं। इतिहास को थोड़ा रुचिकर बनाने के लिए फ्रेंड्स ऐसे आपके सामने 2-3 पॉइंट लेके आते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि मैंने आपको बोला है कि भाई जो वीर कल्ला राठौड़ हैं उनको क्या बोला जाता है, 4 हाथों वाले देवता। और आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BSTC जैसे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि दुर्ग विजय के बाद यहाँ अकबर ने क्या किया, कत्ले आम करवाया। अकबर के जीवन का एक कलंक है। अकबर ने ये दुर्ग फिर किसको सौंप दिया था, आसफ खां को सौंप दिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई चित्तौड़ दुर्ग के विजय के बाद जो अकबर हैं, अकबर ने ये दुर्ग किसको सौंपा था, आसफ खां को सौंपा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो लिखा है कि अकबर ने जयमल फत्ता की मूर्तियां आगरा के किला में लगवाई और औरंगजेब के समय में इसको तोड़ दी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा जयमल और फत्ता इस युद्ध में इस कदर लड़े थे कि फ्रेंड्स अकबर भी इनसे प्रभावित हुआ था। और इनकी जो मूर्तियां हैं वो फ्रेंड्स इन्होंने कहाँ लगाई थी, आगरा के किले पे लगाई थी। और वहां से फिर जब औरंगजेब शासक बना तो फ्रेंड्स उसने क्या किया था, वो मूर्तियां तोड़ दी थी। और वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो ये मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के जो बीकानेर वाला जूनागढ़ दुर्ग है उस पे उसके बाहर ये लगी हुई है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जयमल और फत्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रकार से टॉपिक है जो एग्जाम में पुटअप होने के लायक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में यहाँ पे नोट देखिए फ्रेंड्स, लिखा है कि जहांगीर ने आगरा में महाराणा अमर सिंह और महाराणा करण सिंह की मूर्तियां लगवाई थी। यानी कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमर सिंह को अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपना आगे वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, करण सिंह वगैरह फ्रेंड्स इनको पढ़ेंगे।
तो यहाँ से याद रखना है कि भाई जागीर ने किसकी किसकी मूर्तियाँ लगाई थी, एक तो अमर सिंह की और महाराणा करण सिंह की लगाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि उदय सिंह की मृत्यु जो है फ्रेंड्स कब हो जाती हैं, 28 फरवरी 1572 में हो जाती है, होली के दिन ही फ्रेंड्स इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है कि गोगुंदा में इनका क्या हो जाता है, दाह संस्कार होता है गोगुंदा के अंदर, और गोगुंदा के अंदर फिर क्या होता है, कृष्णदास जो सुंडावत हैं तलवार बांधकर जो महाराणा प्रताप है उसका क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है कि भाई महाराणा प्रताप का जो राज तिलक है वो कहाँ पे हुआ है, राज्याभिषेक प्रथम जो हुआ है गोगुंदा के अंदर हुआ है। तलवार बंदाई का काम किसने किया था, कृष्णदास सुंडावत ने किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा कि भाई महाराणा प्रताप का जो प्रथम है, मैंने अभी आपको बोला है कि कहाँ हुआ है, गोगुंदा के अंदर हुआ है, जबकि जो द्वितीय है वो फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। तो यहाँ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछने लायक बातें हैं फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप, कुंभा, उदय सिंह, जयमल प्रताप फ्रेंड्स ऐसे ये हैं व्यक्ति जिनके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सांगा वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है कि शिवाजी व औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ये नोट करके आप लिख सकते हो कि भाई शिवाजी और औरंगजेब का भी क्या हुआ है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। उसके बाद में बोला है कि जगमाल को राजगद्दी से हटा के कुंभलगढ़ दुर्ग में दोबारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक में मारवाड़ से चंद्रसेन भी आया था। इस घटना को महलों की क्रांति कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखिएगा हुआ क्या कि भाई जो हालांकि जो बड़े शासक थे यानी उत्तराधिकारी थे उदय सिंह के, महाराणा प्रताप थे, पहली बात तो ये। परंतु फ्रेंड्स जो उदय सिंह है, उदय सिंह एक प्रकार से जगमाल को क्या बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी के रूप में। जो भावी जो शासक हैं वो किसको नियुक्त कर दिया था, उन्होंने जगमाल को नियुक्त कर दिया था। अब जगमाल के नियुक्त होने के बाद जो मेवाड़ के सरदार हैं उन्होंने क्या किया, जगमाल का विरोध किया, और जहां गोगुंदा के अंदर एक बार राज्याभिषेक हो गया था वहां से फिर महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ लाया गया, जगमाल को हटाया गया और महाराणा प्रताप को जो भावी जो उत्तराधिकारी के रूप में जो शासक हैं नियुक्त किया और दोबारा क्या किया, राज्याभिषेक किया। तो यहाँ से ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा है कि जगमाल अकबर के चरण में चला गया था। अकबर ने अगमाल को जहाजपुर की जागीर दी थी। फ्रेंड्स किसको, जो यहाँ पे ये हैं, आप जगमाल करना, थोड़ा मिस टाइप है कि भाई जो वहाँ से जगमाल फिर नाराज होकर कहाँ चला जाता है, अकबर के चरण में चला जाता है, और अकबर जो है जगमाल को क्या कर देता है कि जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दे देता है। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है, देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है कि जगमाल राणा उदय सिंह के बटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उसके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु प्रताप के शासक बनने पर वह अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने जहाजपुर परगना जागीर भी दे दिया, बाद में उसे आधा सिरोही राज्य भी दे दिया था। किसने, अकबर ने दिया था फ्रेंड्स, किसको, जगमाल को दिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट लिखा है कि सिरोही के राव सुल्तान के साथ दत्ताड़ी के युद्ध में क्या हुआ, जगमाल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये था आज का अपना टॉपिक जो महाराणा उदय सिंह के बारे में था। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ से जो भी एग्ज़ाम में आने लायक बातें हैं वही आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से स्लाइड को ओवरव्यू आपके सामने कर देता हूं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है उस पर एक बार आपको टिक मार्क करवा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक था महाराणा उदय सिंह शासनकाल की बात करें 1537 से 1572 है। इनका राज्याभिषेक 1537 के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। तो एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, हालांकि ये याद रखो तो अच्छी बात है कि भाई मालदेव प्रारंभिक समय में क्या थे,
उदय सिंह के सहयोगी थे। बनवीर को हराने में एक प्रकार से मालदेव का सहयोग था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई जो किसी एक विवाह के कारण फ्रेंड्स दोनों में भाई मालदेव हैं जो विवाह करना चाहते थे, जिससे उससे फिर किसका हो गया, उदय सिंह का। तो इस बात से मालदेव नाराज़ हो गया था। और जब हरमाड़ा अजमेर का जब युद्ध हुआ तो फ्रेंड्स मालदेव ने हरमाड़ा अजमेर वालों की एक प्रकार से सहायता की थी। उसके बाद में यहाँ पे जो है कि भाई शेरशाह सूरी से संबंध कैसे थे, तो शेरशाह सूरी से उस टाइम में उदय सिंह ने क्या की थी, अधीनता को स्वीकार की थी और इस प्रकार से आक्रमण को टाल दिया था। उसके बाद में मालदेव से संबंध फ्रेंड्स मैंने बता दिए कि भाई खेरवा के जो थे ठाकुर जत्र सिंह की जो छोटी पुत्री हैं, उनके विवाह के कारण मालदेव और उदय सिंह के मध्य क्या हो जाता है, आपसी मतभेद हो जाता है, एक प्रकार से विरोध हो जाता है। उसके बाद में हरमाड़ा के युद्ध में फिर मैंने आपको बोला कि भाई जो हरमाड़ा का युद्ध अजमेर वाला है वो हाजी खां के साथ में होता है, किसका, उदय सिंह का। और मालदेव किसकी सहायता करता है, हाजी खां का। और इस युद्ध में उदय सिंह की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। उसके बाद में उदयपुर की जो स्थापना है 1559 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है, उदय सागर झील के किनारे हुई है। तो यहाँ से ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ से लिखा है कि भाई उदयपुर के जो पुराने महल हैं उनको मोती महल बोला जाता था। और जो पनेड़ा नामक जो स्थान है वहाँ पे क्या होता था, मेवाड़ के महाराणाओं को राज तिलक होता था। और जो राज तिलक हैं वो फ्रेंड्स उदरी गांव के जो बेल मुखिया हैं फ्रेंड्स किया करते थे। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हो। उसके बाद में जो अकबर का आक्रमण है कब होता है, 67 से 68 के मध्य होता है, यहाँ से ये याद रखना। उसके बाद में बोला है कि भाई जो मेड़ता के जो जयमल थे वो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, एक प्रकार से अकबर का आक्रमण हो जाता है मेड़ता के जयमल के साथ में। और जयमल हैं जो उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं और इस बात से क्या हो जाता है, अकबर नाराज़ हो जाते हैं। और फिर इससे जो अकबर आक्रमण करने आता है इसकी सूचना उनको कौन देता है, उदय सिंह को शक्ति सिंह देता है। और शक्ति सिंह ने जैसे ही फ्रेंड सूचना दे देता है तो क्या हो जाता है कि जयमल हैं, जयमल राठौड़ है, फत्ता सिसोदिया है, रावत जी चुडावत हैं, डोडिया साड़ा है, ईसरदास चौहान है, कल्ला राठौड़ हैं आदि के नेतृत्व में फ्रेंड्स 8000 सेना क्या करती है, उदय सिंह को एक प्रकार से सुरक्षित भेज देती है। और ये जो सेना है युद्ध में उतरती है और इसका नेतृत्व जयमल और फत्ता के द्वारा किया जाता है। फिर इस युद्ध में जयमल और फत्ता के द्वारा केसरिया होता है। फत्ता की जो पत्नी है फूलकवर फ्रेंड्स क्या करती है, जोहर करती हैं। इस प्रकार से जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा है संपन्न होता है। और इस युद्ध में फिर क्या हो जाता है कि ये जब उदय सिंह वहाँ से चले जाते हैं तो अकबर फिर किसको भेजता है, हुसैन कुली खां को भेजता है और एक मोहर मगरी का निर्माण करवाता है वहाँ पे, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग ऊंचाई पे था तो उसको भेदने के लिए फिर किसका वो निर्माण करवाता है, मोहर मगरी का निर्माण करवाता है। उसके बाद में ये तीसरा शाखा मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया कि 1568 में संपन्न हुआ है। जयमल फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ है, फूलकवर के नेतृत्व में जोहर हुआ है। यहाँ से ये आप याद रखना। वीर कल्ला राठौड़ के बारे में याद रखना, इनको क्या बोला जाता है, 4 हाथों वाले देवता बोला जाता है। और उसके बाद में ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है फ्रेंड्स अकबर किसको सौंप देता है, आसफ खां को। और जो जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ आगरा के किले में लगवा देता है कौन, अकबर। और औरंगजेब अपने समय काल इसको तोड़ देता है। और वर्तमान में ये जो मूर्तियां हैं जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर स्थित हैं। और जो यहाँ पे एक फैक्ट है याद रखने वाली बात है कि भाई नोट आगरा के किले के अंदर जहांगीर ने आगरा में क्या किया है, अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियाँ लगवाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कि उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 में होली के दिन हुई है। और गोगुंदा में इनका क्या हुआ, दाह संस्कार हुआ है। कृष्णदास सुंदावत फिर महाराणा प्रताप की जो तलवार बंदाई का काम है वो करते हैं। महाराणा प्रताप को जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ है, एक बार गोगुंदा के अंदर और एक बार कहाँ हुआ है, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। हालांकि आप याद रखो तो अच्छी बात है कि शिवाजी और औरंगजेब का भी क्या हुआ है, राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि जो जगमाल थे एक प्रकार से उदय सिंह इनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जो
मेवाड़ी सरदार हैं फ्रेंड्स, एक प्रकार से जगमाल का विरोध कर देते हैं और महाराणा प्रताप को एक प्रकार से कुंभलगढ़ लाके क्या कर देते हैं, उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि जगमाल इस बात से फिर नाराज़ होकर कहाँ चला जाता है, अकबर के चरण में चला जाता है। अकबर उसे क्या देता है, जहाजपुरा भीलवाड़ा की जागीर देता है, आदि थोड़ी सी सिरोही की भी जागीर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से याद रखना कि जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर अकबर ने किसको प्रदान की थी, तो जगमाल को प्रदान की थी। उसके बाद में देखिएगा कि भाई जो जगमाल की मृत्यु है दताड़ी के युद्ध में हो जाती है सिरोही के राव सुल्तान के साथ लड़ते लड़ते। तो फ्रेंड्स यही था आज अपना वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर पसंद आया है वीडियो को तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे आपके सामने सबसे पहले होंगे। इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक प्रकार से हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।